कौन है तू? कौन है तू? पहचान हमें, याद कर कुत्ते। पावर प्लांट के लिए जिसे मैंने मरवाया था, क्या तुम उसके बेटे हो? गलत, याद कर। रोड कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए जिस परिवार को मैंने मरवाया था, क्या तुम उसके बेटे हो? तूने इतने पाप किए हैं कि तेरे पापों का घड़ा भर गया है। तुझे मारूंगा तो मुझे पाप नहीं लगेगा। आदित्यपुरम याद है या नहीं? वहां के मासूम बेगुनाह लोग याद हैं? अमृता याद है या नहीं? अमृता, मैं तुम्हारे आगे भीख मांगता हूँ। मुझे माफ कर दो। मैंने जो किया गलत किया, गलत, लेकिन मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे आगे भीख मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो। सिर्फ भगवान ही इंसान को माफ करता है। मैं भगवान नहीं और शैतानों को माफ करना मेरी फितरत नहीं। मम्मी ने चाय पे बुलाया है। दादी, मुझे अपने साथ ले चलो ना। जेंटलमैन, दैट्स इट। जिनका कत्ल हुआ है वो कोई मामूली आदमी नहीं थे। मुकेश प्रभु नाम था उनका, एक बड़े कॉन्ट्रैक्टर और इंडस्ट्रियलिस्ट। यह ऑफिशियल खबर है। अनऑफिशियली उनकी पहुंच ऊपर तक थी, पॉलिटिशियंस तक। ये केस बहुत ही उलझा हुआ है, इसको हल्के में मत लेना। यस सर। इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बावजूद उनका कत्ल हुआ। कातिल मामूली नहीं है। पढ़ाई के चक्कर में मैं ज्यादातर हॉस्टल्स में रही हूँ, अपने पापा से दूर। अब पढ़ाई पूरी हो गई, लेकिन अब पापा नहीं है। मेरे पापा कहा करते थे, आदमी जितना अमीर होता है उतने ही उसके दुश्मन होते हैं। सॉरी आकांक्षा, मैंने अंकल को बचाने की पूरी कोशिश की। छोड़ूंगा नहीं, मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। नहीं राज, मेरे पापा तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन अगर मैंने तुम्हें भी खो दिया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। ये है आदित्यपुरम, मेरा गांव। दूसरों की इतनी फिक्र मत करो, कभी अपने बारे में भी सोचो। आदित्यपुरम यानी रोशनी। इंग्लिश में कभी बात नहीं करोगे, कभी बात नहीं करोगे। एक दूसरे के लिए बने हैं, एक दूसरे के लिए बने हैं। दादाजी, मार दो इन सबको। ये क्या राज, मैंने तुझे कहाँ नहीं ढूंढा। दादी फोन पे फोन किए जा रही है, बिन बताए यहाँ चला आया। ये क्या तरीका हुआ यार। हेलो, क्राइम ब्रांच से मैं एसीपी बोल रहा हूँ।
हाँ बोलिए। मुझे आपसे आपके पापा के मर्डर के बारे में कुछ बातचीत करनी है। कल हम मिल सकते हैं? ओके सर। Sorry for the disturbance, guys. Hi, I'm Avinash, Special Investigation Officer, Crime Branch. You are under arrest. ए, मजाक करना बंद करो। राज, आई एम रियली सॉरी। ये हमारे फैमिली फ्रेंड है। पापा का केस यही इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ये मेन विटनेस से मिलना चाहते हैं, इसलिए यहाँ ले आए। कल रात फोन पे मुझे भी इसी तरह डराया था। नाइस टू मीट यू। ओए, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। या हमें सिखाया जाता है कि इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत में मेन विटनेस को बिल्कुल अपराधी मानना चाहिए। मैं तुम्हारा रिएक्शन देखना चाहता था, लेकिन तुमने तो कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। रिएक्शन वो लोग देते हैं जिनके दिल में चोर हो। तुम्हारा नंबर मिलेगा? ये फोन नहीं रखता। मुझे भी पड़ोसी के नंबर से पटाया था। वेरी स्ट्रेंज। आदमी आज मंगल पे जाने की कोशिश कर रहा है और ये भाई साहब फोन भी नहीं इस्तेमाल करते। वेरी सरप्राइजिंग। मेरे बारे में और भी कई सरप्राइजेस हैं। आप धीरे धीरे जान जाएंगे। मैं किसी से मिलने के लिए इजाजत नहीं मांगता और मुझसे मिलने के लिए इजाजत नहीं चाहिए। माय गॉड, तुम ऐसे नहीं फंसोगे। फंसते तो कच्चे खिलाड़ी हैं। I mean, मैंने कुछ गलत किया ही नहीं। ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन तुम्हारे पास बात करने का वक्त ही नहीं, इसलिए इसे अपने पास रखो। आपसे कहा ना मैं फोन नहीं रखता। अरे ये लेटेस्ट है, गेम खेलेंगे। See you soon. मुकेश प्रभु पर पहले भी एक हमला हुआ था, वो भी जानलेवा। जी हाँ सर, उनकी बेटी की सगाई के वक्त हुआ था। पता लगा उस हादसे का चश्मदीद गवाह कौन था और उसमें घायल कौन कौन हुआ था। किसी को मत छोड़ना। हर छोटे से छोटा क्लू हमारी नजरों से बचना नहीं चाहिए। मुझे यहाँ क्यों बुलाया? एक्चुअली बात यह है कि अविनाश तुमसे अर्जेंटली मिलना चाहता था। पापा के केस में उसे कोई बड़ा क्लू मिला है। इन्हें पहचानते हो? कमाल है। अच्छे से देखो, इन्होंने पहले भी अंकल पर अटैक किया था, तब ये दोनों कामयाब नहीं हो पाए थे, इसलिए दोबारा अटैक किया होगा। इन्होंने ही मारा है। पहली बार ये दोनों कामयाब नहीं हुए, लेकिन सबकी नजरों में आ चुके थे, इसीलिए दूसरी बार इन्होंने किसी तीसरे को भेजा। नाइस अप्रोच। मैं एक पुलिस ऑफिसर की तरह सोच रहा था और तुम एक क्रिमिनल की तरह। क्रिमिनल किसे कहा? अरे बुरा मत मान, मेरे कहने का मतलब था। क्या मतलब था? क्या मतलब था? एक तो मुझे यहाँ बुलाते हो, ऊपर से इंटरोगेशन करते हो। भाड़ में जाओ तुम और भाड़ में जाए तुम्हारा फोन। खुद को आखिर समझते क्या हो? मुझे क्रिमिनल कह रहे हो? प्लीज calm down. कैसे आकांक्षा? मेरी आंखों के सामने अंकल को मारा गया। मैं कुछ नहीं कर पाया, बस खड़े खड़े उनकी मौत आज भी आंखों के सामने नाच रही है और ये पुलिस वाला। क्या करूं मैं? सॉरी राज, आई एम रियली सॉरी। तुम भी फैमिली मेंबर की तरह हो। सॉरी, प्लीज रिलैक्स। पूरा माहौल गर्म हो गया है ना। एक काम करते हैं, कहीं जाके लंच कर लेते हैं साथ में, मेरे खातिर प्लीज। मैं पुलिस की गाड़ी में कहीं नहीं जाऊंगा। मैं तेरी गाड़ी में आ जाऊंगा, अब तो मान जाओ। पाजी सत श्री अकाल। जरा साहब का बायोडेटा तो बताना। पाजी ये तो सबके बाप है जी। हेलो आकांक्षा, 1 मिनट आ रही हूँ। हमारे परिवार चाहते हैं कि आकांक्षा और मैं शादी कर लें। थोड़ी एज गैप है, लेकिन आजकल की लड़कियां भी यही चाहती है कि उनका पति सेटल्ड हो। देखते हैं। कांग्रेट्स। कांग्रेट्स? ये क्या कहा? तुम्हें कुछ फील नहीं हुआ क्या? I mean, मुझे लगा कि तुम दोनों के बीच में कुछ। जब फीलिंग्स ही नहीं है तो फील क्यों होगा? ओह आई सी, नो फीलिंग्स।
वैसे तुम आकांक्षा को जानते कैसे हो? I mean, तुम दोनों तो एक कॉलेज के भी नहीं हो। मेरी पड़ोसन गोलू गुलाटी और आकांक्षा एक ही कॉलेज में है, उसी के थ्रू। गोलू गुलाटी ने तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाया था या खुद ही इंट्रोड्यूस हो गए थे? गोलू ने ही करवाया था। अच्छा, लेकिन आकांक्षा से मिलाने को मना करने पर तुमने गोलू की हॉल टिकट चुराने की धमकी क्यों दी थी? इस बात को इतना सीरियसली क्यों ले रहे हैं? मैंने तो कैजुअली जोक किया था। कैजुअल जोक्स हो या सीरियस फाइट, दोनों अच्छा कर लेते हो तुम। शादी में हथियारबंद पहलवान थे, सिक्योरिटी टाइट थी, सब मारे गए सिवाय तुम। ग्रेट। मारने और जान लेने में फर्क होता है। मारने वाला गुस्से में और जान लेने वाला बदले की आग में जलता है। उस आग के आगे 100 लोग भी नहीं टिक सकते। ऐसा आदमी अपने आप में वन मैन आर्मी होता है, अनस्टॉपेबल। तुम अकेले नहीं हो, 2 और लोग हैं। उनका स्केच तैयार होते ही हमने उनकी इंफॉर्मेशन निकाली। तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के बारे में बहुत जानकारी मिली। बाबा बाबा रे, एक्टिंग करना तो कोई तुमसे सीखे। हेड्स ऑफ। ऑस्कर नहीं, लेकिन इस साल का फिल्म फेयर पक्का। मेरी और आकांक्षा की झूठी शादी के बारे में बताकर तुझे उकसाने की भी कोशिश की, लेकिन तेरे चेहरे का रंग उड़ा नहीं पाया मैं। अभी आकांक्षा इस टेबल पर आए इससे पहले सरेंडर करेगा तो अच्छा है, वरना मजबूरन मुझे शूट करना पड़ेगा। आकांक्षा ये खूनी है, इसने तुम्हारे पिताजी को मारा है। अपनी जगह से हिला तो इसे भी मार दूंगा।